और भैया स्वप्निल, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई, कैसे हैं अमर भाई? नमस्कार, राम 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 सारे राम, भाइयों जय श्री को। राम। जय श्री राम। तो शुरू करते हैं। आई थिंक हमने एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन्स के बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं। थोड़ा बहुत प्रेम मिला है वीडियोस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। शुक्रिया भाई साहब, सब तो लोगों हम लोग एक्चुअली बात करते हैं यार, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ कुछ समय से, जी। एक बड़ी क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक सी चीज है इस दुनिया में। क्या है भाई साहब वो? कहते हैं कि भैया किस्मत, किसी की किस्मत बड़ी अच्छी, जी। किसी की किस्मत बहुत बुरी। ठीक है, तो ये किस्मत 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 पे बड़े दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ कुछ चीजें मिली, और क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जाने माने, वेल एक्सपीरियंस्ड, तो मैं ये किस्मत और एस्ट्रोलॉजी के बीच में ना कोई कनेक्शन है क्या, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो किस्मत, जहां तक मैंने समझा कि हमारे बहुत सारे पिछले जन्मों के जन्मों के कर्म जो होते हैं जी। उसके आधार पर जब एक बच्चा पैदा होता जी। है तो वो ऑलरेडी एक बैग लेके आता है अपने कर्मों का पीछे लटका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और उसका बेस कहीं ना कहीं जो है, आके बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वो किस समय पैदा हुआ है, उस समय मून कहां पर था, सन कहां पर था, सारे प्लैनेट्स कहां पे थे, उसका बेस बनता है। तो ये कनेक्शन क्या सही है? इस पे कुछ बताइए कुछ। नहीं भाई, आपने ये बहुत ही बढ़िया जो गणित है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेके आता है, जिसको तकदीर कहते हैं। और अगर इसको बहुत ही सही शब्द से इसको व्याख्या की जाए तो ये होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध। अब हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसका एक निश्चित समय होता है जन्म का, एक निश्चित स्थान होता है, और ये तय होता है किस घर में उसको पैदा होना है, उसके माता पिता कौन होंगे। उसका रीजन ये होता है कि वो जो जातक है वो जिस भी घर में पैदा होता है, उन माता पिता से उसके कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों के, पूर्व जन्म के या पूर्व जन्मों के जो संबंध रहते हैं वो बने हुए रहते हैं। अच्छा। अब वो जिस समय पे पैदा होता है उस समय पे आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है, ओके, वो उस जातक का बर्थ चार्ट हो जाता है या उस बच्चे का। अच्छा। और इसी बर्थ चार्ट के आधार पर हम उसकी जो जिंदगी है उसमें किस किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। यही एक मानचित्र होता है। ओके। जैसे उदाहरण के रूप में अगर यहाँ से आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली का एक मैप है कि यहाँ से आपको इधर जाना पड़ेगा, वहां से आपको इधर जाना पड़ेगा। वैसे ही व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसकी जो दशा है, उसकी जो महादशा है, उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति सब निर्धारित हो जाती है। अच्छा। और उसी को हम ये कह सकते हैं कि वो जो ग्रह है जिस भी स्थान पे बैठे हुए हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में, उसके बैठने का जो रीजन है वो ऐसे ही कोई रैंडम रूप में वहां पे नहीं बैठे हुए हैं। उसका जो रीजन होता है उसके जो कई जन्मों के जो कर्म है, ओके, उसके आधार पर उसने कौन से कर्म किए हैं और उन कर्मों के आधार पर इस लाइफ में उसकी क्या यात्रा रहेगी और कौन से अच्छे या बुरे जो कर्मों का जो प्रभाव है उसे भोगना पड़ेगा। इस तरीके का गणित होता है इसमें। भाई साहब, मतलब ये अगर तुमने पिछले, ये कर्म जो वर्ड है जी, कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा, बहुत लोग टैटू बनाते हैं, बहुत जगहों पे कर्मा लिखा होता है, मंदिरों के बाहर देखो कर्मा लिखा होता है। तुम्हारे कर्मों से कभी नहीं बच सकते। वो कहते हैं इस जन्म में तुम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, लेकिन भैया हमें रिसर्च करके पता चला कि तुम सालों सालों से करते आओ ये कर्म, तुम्हें सालों सालों तक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे जन्मों जन्मों तक तुम्हारे कर्म तुम्हें पीछे नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कर्मों से डरो। और कर्मों से डर से वर्ड मुझे याद आया, कर्मों का आई थिंक, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी से इसको रिलेट कर रहे हैं, तो हम लोग इससे कुछ प्लैनेट्स से इसका जो रिलेशन है आई थिंक उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कर्म सबसे रिलेटेड होता है शनि ग्रह से, मैंने सुना है। जो शनिदेव होते हैं कर्म फलदाता होते हैं। तो कुछ प्लैनेट्स के बारे में अगर बता सके कि ये प्लैनेट किस से क्या रिलेटेड है, कर्मों का कैसे आता है। देखिए, जो हमने अभी बात करी किस्मत की, और उसको हमने स्पेसिफिक रूप में जो प्रारब्ध बोला। हाँ। अब आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसको हम कह सकते हैं संचित कर्म। ओके। और उससे रिलेटेड किसी पर्टिकुलर लाइफ में उसमें से जो कुछ कर्माज आते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे पास 10 जन्मों के 50 जन्मों के कर्म एकत्रित हो, उनको हम कहते हैं संचित कर्माज। ओके। और उन संचित कर्माज में से कुछ जो कर्म होते हैं स्पेसिफिक, वो कैसे घटित होते हैं ये एक रहस्य है कि कौन से कर्म का आपको फल किस समय पे भुगतना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। ओके। तो उस प्रारब्ध के आधार पर आपकी जिंदगी चलती है। अब हम इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे अपनी जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें मुख्य रूप से हम 9 ग्रहों को लेते हैं। हाँ। अब आप ऐसा मान लीजिए कि जो 9 ग्रह है वो कोई ना कोई विभाग है। उदाहरण के रूप में जैसे आपको रोड बनाना है, हमारी गवर्नमेंट को रोड बनाना है, या कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो गवर्नमेंट की भी जैसे अलग अलग विभाग होते हैं। रक्षा के लिए मान लीजिए पुलिस विभाग होता है या आर्मी विभाग होता है। आपको कोई रोग हो गया उसके लिए एक चिकित्सा विभाग होता है। वैसे ही जो 9 ग्रह है उनके अंतर्गत अलग अलग कर्मों का
एक विभाग बना के दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शनि और गुरु के बीच में क्या क्या आता है? जैसे उदाहरण के रूप में आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ओके। तो शनि के अधीन जो कर्म आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कर्म बोला जाता है कि आपके जो नीचे के कर्मचारी होते हैं या सफाई कर्मचारी हो गए या फिर आप जो नीचे आपके घर में मेड आती है, बाहर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, मेड है, हाँ। इनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया है। ओके। तो ये व्यवहार के जो आधार पर आपके जो शनि से रिलेटेड जो कर्माज है, और जब शनि की महादशा आएगी तो ये जो 9 घड़े रहते हैं इनमें आप एक में मान लीजिए शनि के जो कर्म है उसके विभाग से जो संबंधित होते हैं वो उसमें संचित होते हैं, किसी में गुरु से अधीन होते हैं, किसी में सूर्य के अधीन के जो कर्म होते हैं। तो शनि के अंदर आप ये मान सकते हैं। तो शनि की अगर आप बात करें तो आपने जितने रेलवे कर्मचारी देखे होंगे या जो ये माइनिंग में काम करते हैं ये सब भी शनि के अंतर्गत आते हैं। अब शनि को माना जाए कि इतनी बुरी शनि क्यों पिटाई करता है कि मतलब जो ऐसे बुरे कर्म किए होते हैं कि मतलब लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया होता है आपने जी कि ऐसी बुरी पिटाई होती है कि शनि की पिटाई सुना सबसे खतरनाक होती है। हाँ, शनि क्या रहता है सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होने देता है। क्योंकि जैसे शनि नाम से ही आप जान सकते हैं शनि मतलब शनै शनै। ओके। आप मान लीजिए किसी व्यवसाय के लिए या अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो आप देखेंगे कि 4 साल 5 साल आपके यूं ही निकल जाएंगे। ओके। आपकी जिंदगी में ऐसा लगेगा आपको जैसे पीछे से किसी ने आपको रस्सी से पकड़ के रखा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, एफर्ट्स भी लगाते हैं, लेकिन आपको वापस खींच लिया जाता है। तो ये आप इस तरीके से मान सकते हैं कि इसमें आपका जो शनि है वो कहीं ना कहीं प्रभाव में आ चुका है। दूसरा आप देखेंगे कि जो लोगों का आप इस तरीके से मान सकते हैं शनि को दुख का कारक बोला गया है, काल पुरुष का दुख। और जो वृद्ध अवस्था होती है, चूंकि शनि एक वृद्ध ग्रह है, स्लो ओल्ड प्लैनेट है, तो जिसकी कुंडली में जो शनि की स्थिति वो अच्छी नहीं है तो वो व्यक्ति हो सकता है 20 साल की उम्र में ही आपको 35 का नजर आए, 40 साल में हो सकता है वो ऐसा लगे वो 65 साल का हो गया है। और जिनकी कुंडली में शनि अच्छे होते हैं आप उन्हें ऐसा देखेंगे कि वो अगर बहुत ज्यादा उम्र के भी है फिर भी उनके अंदर की जो ऊर्जा रहेगी वो एक यंग जैसा फील करेंगे और दिखेंगे भी उसी तरीके से। ऑन माई एज ये थोड़ा सा मुखड़ा। और मैंने सुना है जिनका शनि स्ट्रांग होता है उन्होंने मतलब जो लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और उनका जो शनि कर्म फल जाता है जिनका शनि स्ट्रांग है उनको शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि नाम लेना पड़ता है अमिताभ बच्चन जी, उनका शनि सुपर स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी जी 7.5 में प्रधानमंत्री बने थे। तो शनि बहुत स्ट्रांग हो तो फिर बहुत कुछ अच्छा भी देता है, और जिनका खराब हो उसी तरीके से पटक के मतलब भैया पिटाई होती है ना भैया, तो शनि भैया से मतलब थोड़ा ये रहिएगा। और ये जो जैसे जो ट्रीट करना, लोगों को ट्रीट करना, स्पेशली अगर तुमसे कम कमाने वाले लोग हैं, वैसे वाले लोग हैं, अगर उनको गलत तरीके से ट्रीट करोगे भैया शनि भैया नहीं छोड़ने वाले तुमको। और जैसे मतलब हम बात कर रहे थे जैसे हमने जो घड़े की बात करी कि हर घड़े का अपने कर्माशय है 9 घड़े की। तो शनि के अंतर्गत आप ये भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि शनि आलस्य का भी कारक है। अच्छा। आपका जैसे ही शनि का प्रभाव चालू होता है आपके अंदर एकदम से सुस्ती आने लग जाती है। अच्छा। तो शनि ये कह रहे हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि अभी मेरा प्रभाव चालू हो गया है तो आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे। अच्छा। तो जिनका डिसिप्लिन भी कमजोर रहा है उनकी भी कुंडली में जो शनि रहता है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती। मेहनत करवाता है और मेहनत करवाता है और व्यक्ति अंदर से चाहेगा करना, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वो कर नहीं पाएगा। ओके। तो उसको और ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये भी कुंडली में दर्शाता है कि जो शनि की स्थिति है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जिम जाना स्टार्ट करता है 1 जनवरी को, ये भाई साहब, और वो जिस व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा होगा वो व्यक्ति जिम में रेगुलर रह पाएगा। अच्छा। तो 1 तारीख को बहुत से लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हमें अपना शरीर बनाना है, साल की मेंबरशिप देके आ जाते हैं। इसलिए वो जो कानून है या जो जिम वाले अपने नियम बनाते हैं, ये साल का जो उनका पैसा रहता है वो रहता है 12,000, वो महीने का 5,000, क्योंकि उनको पता है ये पैसा दे देगा और फिर वापस आएगा नहीं। तो शनि आप इससे भी देख सकते हैं कि किसी की जो जंघा है, जो जांघें है, वो कितनी मजबूत है। स्क्वाट्स इसीलिए अच्छे से मारता हूं मैं जाके। वो व्यक्ति ज्यादा हैवी वेट उठा पाएगा, उसका जो नीचे की जो थाइज रहेगी वो उसकी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज शनिदेव हैज ब्लेस्ड हिम ऑलरेडी दैट पर्सन टू बी मेहनती। मतलब मेहनती पैर एकदम, आपके पैर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भैया आपको पूरा धड़ है ऊपर जो पूरा भार को संभालता है। तो आई थिंक शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक प्लैनेट आता है गुरु।
जी आई थिंक सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बोलना सही होगा। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो गुरु ही माना जाता है। अच्छा, ओके। ऐसे हर प्लैनेट का अपना अपना एक महत्व होता है, लेकिन चूंकि शनि 2.5 वर्ष की अवधि में अपना ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, गुरु जो है वो लगभग 13 महीने में एक राशि से परिवर्तित होता है, तो इनका इम्पैक्ट शनि का 2.5 साल तक रहता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में शनि का इम्पैक्ट आया है कोई भी राशि के अनुसार, गोचर के अनुसार, तो 2.5 वर्षों तक शनि एक ही जगह के आपको फल देंगे। ओके। तो आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं हो पाता है। ओके। सो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरु प्लैनेट क्या करते हैं? गुरु सबसे पहले ज्ञान का कारक माना जाता है। ओके। गुरु सबसे पहले वृद्धि का कारक माना जाता है। गुरु का अधिकार सोने के ऊपर है। ओके। गुरु का अधिकार मान सम्मान पे है। गुरु का अधिकार आपकी शिक्षा के ऊपर है। ओके। गुरु का अधिकार आपके जो संस्कार है वो किस प्रकार के है उस पर है। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु पीड़ित है, और जैसा हमने सबसे आरंभ में बात करी थी कि ये जो हमारा कुंडली का चार्ट होता है या ये हमारे जीवन की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से निर्धारित होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु पीड़ित है तो आपको उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग, मतलब गुरु या राहु की युति देखने को मिल सकती है। आपको उनकी कुंडली में जो गुरु है वो नीच अवस्था में मिल सकता है, गुरु पीड़ित मिल सकता है। तो इस स्थिति में आप ये मान के चल सकते हैं कि उस जातक ने अपने जो पिछले जन्म है या पिछले जन्मों में अपने जो गुरु होते हैं, जो उनको गाइड करते हैं, आपने विद्यालय में भी देखा होगा कुछ लोग जो रहते हैं वो टीचर का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पे उन बच्चों को ये रियलाइज नहीं होता है कि आगे जाके, क्योंकि उस समय पे एक अबोध होता है बालक, लेकिन जो कर्माज है वो बनते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो कर्म चक्र के अंतर्गत आता है। हाँ। हम कॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी कर्म बनाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ करके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो गुरु मतलब अगर कमजोर है, गुरु अगर अच्छा है तो क्या उसके संग ये होता है? देखिए, गुरु अगर अच्छा है तो एक तो आपका जो पर्सनालिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। ओके। आपका जो एक आवाज है या आपका जो शरीर में, जैसे आप देखेंगे ना कुछ लोग बड़े, उनको भोजन नहीं लगता है, वो बिल्कुल दुबले पतले रह जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में तो या तो उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। जितने भी फैटी लोग रहते हैं, क्योंकि गुरु चर्बी उनके इसमें वृद्धि करता रहता है, चर्बी की। अच्छा। और आप जानते हैं कि जितने भी रोग होते हैं उसमें चर्बी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके। तो गुरु अगर खराब है और अच्छा है तो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु का अधिकार लीवर के ऊपर भी आता है। गुरु का अधिकार, अच्छा, लीवर पे भी आता है? लीवर पे भी। कम कर दो। तो भाई साहब, जो भी अपना बोलते हैं ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। तो जो लोगों का लीवर अच्छा है, खाने को आसानी से पचा पाता है, तो ये आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कुंडली में गुरु से ब्लेस्ड है। ओके। फिर किसी को आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उनको सही समय पे मार्गदर्शक मिल जाते हैं, गुरुदेव मिल जाते हैं। अब उदाहरण के लिए हम अपने बैट्समैन को लेते हैं जो महान क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर। उनको उनके भाई के रूप में गुरु मिले, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। फिर उन्होंने जिस भी एकेडमी में उनका एडमिशन करवाया था, तो वहां पे आचरेकर साहब, तो उन्होंने उनको वहां पे गाइड किया। ओके। हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट खेलने वाले लोग भी हो, परंतु अगर किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मिल रहा है, और आप एक और चीज देखेंगे कि गुरु से याद आया मुझे, शुभमन गिल को भी बहुत अच्छे गुरु है, युवराज सिंह उनके गुरु। तो आज शुभमन गिल हमारे फ्यूचर प्रिंस है भैया इंडियन क्रिकेट के। जैसे विराट कोहली द किंग बोले जाते हैं, वैसे शुभमन गिल को द प्रिंस कहा जाता है। क्रिकेट के बारे में भी हम लोग शुरू करते हैं ना वीडियो। हाँ, हम लोग किसी के बारे में बात कर सकते हैं वैसे भाई अपना ये वृहद सब्जेक्ट है। और वैसे हाँ, हम जो भी बात कर रहे हैं सर अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। हाँ। ये किस्मत, एस्ट्रोलॉजी, कर्मा जो है ये बहुत ही सालों से इन पे डिस्कशन चल रहा है, तो हम इन पे कोई एक्सपर्ट नहीं है भैया। पहली बात तो ये है, हमें अपना जो नॉलेज है उस हिसाब से शेयर कर रहे हैं। आपको भी इसके बारे में नॉलेज हो तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सो आई थिंक गुरु और शनि का टॉपिक तो काफी लंबा जा सकता है, बहुत लंबा। बाकी अगर हम लोग छोटे छोटे में बात करें कि जैसे शुक्र एक है, बुध है, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है? तो जैसे अभी हम 2 घड़े देख लिए। हाँ। हमने देख लिया शनि का, क्योंकि शनि को न्यायाधीश बोला जाता है। हाँ। और कर्मों के फल पर उनका अधिकार है। फिर हमने गुरु के बारे में बातचीत करी, और गुरु में शिक्षा का भी, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है जिनका गुरु खराब होता है। और कुछ लोग जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं बचपन से लेकर, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं। ओके। अब अगर हम शुक्र की बातचीत करें तो जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उस समय पे जो शुक्र के घड़े के अंदर जो आपके संचित कर्माज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जैसे कि शुक्र जो है वो लग्जरी लाइफ का कारक होता है। अगर आप, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वो अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल, अच्छा दिखे, बिल्कुल, उसका ग्रुप अच्छा रहे, बिल्कुल, वो एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी रहे, उसका एक फेम हो, हाँ, कोई ना कोई कला हो उसके भीतर, डांस करना, जैसे आजकल रील्स का और ये शॉर्ट्स का जमाना है। बाय द वे, यू कैन विजिट माय इंस्टाग्राम फॉर द रील्स एज वेल, बट किस्मत खराब है मेरे को लगता है। शुक्र मेरा खराब है, कमजोर है, अच्छा है? नहीं, शुक्र आपका अच्छा है। कुंडली तो आपकी लिखी हुई है, हाँ, जब आप पैदा हुए हैं, लेकिन कौन सी घटना किस समय पे घटित होगी उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए उसकी अंतरदशा का इंतजार करना पड़ता है, उसका वक्त, फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तब जाके इंतजार। एक बात मेरे को बहुत याद आई, हाँ। जो मैं मतलब काफी समय से आपसे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा, मान के चलिए अभी कोई फिल्म हिट हुई है, कोई आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने बहुत मेहनत करी, 12th फेल और स्ट्रगल काफी किया, आटा के किसी उसमें काम भी किया और बहुत बार अटेम्प्ट में फेल हुए वो। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की शुरू की जिंदगी का एनालाइज कर लेते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी पहली पारी के लिए होती है, कुछ लोगों की जिंदगी दूसरी पारी के लिए होती है। अब हम जैसे राजेश खन्ना साहब को देखें, उनको 1969 में सफलता मिल गई थी मेरे अनुसार, और 80 तक आते आते, वैसे तो 80 से पहले जब अमिताभ बच्चन साहब का 75 में उदय हुआ दीवार के साथ में, 80 के आते तक राजेश खन्ना साहब पर्दे से गायब हो गए थे। और अभी भी उनको सबसे बड़ा सुपरस्टार और पहला सुपरस्टार है, पर हम लोग कभी भी उनके बाद की लाइफ की चर्चा नहीं करते। तो किसको पड़ी है? लेकिन वो चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग लाइमलाइट में आ गए तब तक उतना ही दिखता है लोग, और वो लाइमलाइट किसी का भी पूरे उम्र तक नहीं रह सकता। लेकिन हम लोगों को अगर व्यक्ति को जीवन का सत्य बताना है कि ये सब जैसे जैसे घड़ों से अपने कर्म निकलते हैं, तो किसी के मान लीजिए शनि के बहुत अच्छे होंगे, शुक्र के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है उसके गुरु के उतने ही खराब हो। उसको कॉमन वर्ड्स में कह देते हैं टाइम आना, उस बंदे का टाइम आना। तेरा वक्त नहीं आया भाई, जिस दिन तेरा वक्त आएगा जमाना बदल देंगे हम, हमारा तो जमाना आएगा। क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप भी अभी बहुत लंबी यात्रा पे निकले हुए हो, आपका भी मतलब ऑलमोस्ट अध्यात्म की जो यात्रा है उस पे भी हम लोग आप अध्यात्म के बारे में तो वीडियो बनाना है भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक है। इनका फेवरेट टॉपिक है भाई साहब वो। तो आपकी भी जैसे यात्रा बड़ी हुई है, तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि सिर्फ सफलता, मान लीजिए किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो चीजें नहीं आ पा रही है। हो सकता है आपके बेटे आपको वो सुख दे, आपकी बेटियां आपको वो सुख दे, आपके भाई आपको वो सुख दे, आपके कोई मित्र दे दे, क्योंकि कौन सा घड़ा कब एक्टिवेट हो रहा है, कौन सी जगह पे बटन कब दब रही है, कौन से कर्म की, वो कोई नहीं जानता, वो प्रकृति ने रहस्य रखा है। अच्छा, तो कभी भी जो आप स्टोरीज देखते हैं फिल्म में, तो हमेशा उन लोगों को भी देखिए जो शुरू में जल्दी सफल हो गए। राहुल रॉय आशिकी से एकदम से सेंसेशन बन के उभरे थे, उसके बाद में वो गायब हो गए। तो कभी भी इन चीजों से अपने आप को दुखी मत करिए, क्योंकि जैसा अमर ने पहले ही कहा था कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपना अपना एक बैग लेके आए, उसमें हमारे कर्म पड़े हुए हैं। अब वो किसी को नहीं पता है कि वो कर्म कौन से कब फलित होंगे। कुछ बच्चों को आपने भी देखा होगा कि बहुत फेमस महाराज है वृंदावन के, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ जी, बिल्कुल। उनके पास में एक बच्चा आया था 5 साल का, जिसको बहुत रेयर डिजीज थी, और उन्होंने, उनकी माता ने महाराज से पूछा कि इनका क्या गुनाह था। जो लोग इनको नहीं मानते हैं कि पूर्व जन्म होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। और बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। पर किसी गुरु के पास जब ये जाते होंगे, बड़ा संजीदा क्वेश्चन नहीं है यार, ये बड़ा सीरियस बेचारा, मतलब उनको भी सोचना पड़ता होगा ना कैसे जवाब दे, कि एक छोटे से बच्चे पे भी, मतलब एक कॉमन अगर इंसान की इससे बात समझे, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता होगा कि ऐसे जवाब देना कि ये कर्मों का है, ऐसा कुछ। इसलिए वो जिस जगह पे बैठे रहते हैं, और इसलिए उनका जो उस समय पे जो मैंने देखा था, वो पहला शब्द था कि आप तो माता है, तो आप ये नहीं जान सकती, आपका मोह है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम रिवर्स करके चीजें दिखा पाते कि ये जो कृत्य की सजा इसको अभी मिल रही है, उसने किसी समय में ये कर्म किया था, इसी वजह से मिल रही है। तभी कोई व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हो जाता है। आप बहुत मतलब ऐसा है कि कुछ लोगों को जीवन में हवाई यात्रा करने का मौका नहीं मिल पाता है, उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है। आई थिंक ये बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला ना, कोई किसी के घर में पैदा होता है, यार सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है। मेरा भी सबसे पहला सवाल ये था, ये इसके घर में क्यों पैदा हुआ, मैं इसके घर में पैदा क्यों हुआ, वो किसी के घर में पैदा क्यों हो रहा है, ये कौन डिसाइड करता है?
इस पे हमारा कंट्रोल तो है नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं है। किसी को कभी बहुत कुछ जल्दी मिल जाता है, किसी को पूरी उम्र बेचारा लगा रहता, कुछ नहीं मिलता, तब जाके ये सवालों का फिर धीरे धीरे खोजना शुरू हुआ। अगर आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो ये किस्मत को खोज रहे होंगे या इसके बारे में खोज रहे होंगे, वहां से शुरू करो। कौन कहाँ पे पैदा होता है, इसके किसके कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप कब मरोगे आपके कोई कंट्रोल में नहीं है। तभी सब ये सवालों का शुरू होता है और तभी फिर कर्म सामने आते हैं। ठीक है, अच्छा कर्म की हम वैसे बात कर रहे थे, हम लोग प्लैनेट्स के बारे में और बात करेंगे डिटेल में। हाँ, शुक्र का हमारा डिस्कशन चल रहा था। शुक्र का डिस्कशन चल रहा था हमने। आप अभी देख रहे होंगे कि जो पत्नी होती है या वैवाहिक सुख है, चाहे वो स्त्री की लाइफ में हो चाहे पुरुष की लाइफ में हो, तो शुक्र की स्थिति अगर खराब है, शुक्र डेबिलिटेटेड है, 6 नंबर पे बैठा है, शनि से दृष्ट है, उसको पीड़ित होना कहा जाता है, तो आप तलाकों की संख्या बहुत बढ़ते हुए देख रहे हैं। हाँ, बहुत हो रहा है आजकल। तो शुक्र की स्थिति अगर खराब है तो व्यक्ति को एक तो स्त्री सुख नहीं मिलेगा, उसको लग्जरी सुख नहीं मिलेगा। अगर विवाह हो भी जाता है किसी दूसरी दशा के कारण, तो उसका तलाक हो जाएगा। तलाक भी हो रहा है, रीमैरिज भी हो रहा है आजकल, बात ट्रेंडिंग में चल रहा है। आजकल तो भाई साहब एक नया टर्म निकला है, बेंचिंग, हमने सुना है। अब वो बेंचिंग का होता है कि किसी जगह पे मान लीजिए ये जो बबुआ है ये किसी के साथ शादी करे है या डेट कर रहे हैं, तो इनको पता है कि ये रिलेशन टूट जाएगा, ऐसा हर व्यक्ति के मन में भय बैठ गया। अच्छा, तो ये बेंच पे बैठा के रखते हैं किसी न किसी। अच्छा, टाइम में कि भैया अगर हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन, 12th मैन या 12th वुमेन, 12th मैन या 12th वुमेन, ऐसा हमने सुना भैया कहीं पे। तो शुक्र के अधीन में शादी अभी आती है। वैवाहिक जो सुख है, मान के चलिए सबसे बड़ा सुख तो विवाह में माना जाता है संभोग को। बिल्कुल। और विवाह का जो कारण होता है या विवाह जिस कारण से होता है, उसका एक ही गणित है कि आप संतानोत्पत्ति कर पाए। बिल्कुल, सृष्टि का चक्र आगे बढ़ते रहे। सृष्टि का चक्र आगे बढ़ते तो शुक्र जो है वो संभोग का जो सुख होता है, मतलब पति पत्नी के जो इंटरनल रिलेशनशिप होते हैं, वो सुख से गवर्न होते हैं, शुक्र से गवर्न होते हैं। शुक्र से गवर्न होते हैं। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपका जो ये संभोग सुख रहेगा वो अच्छा रहेगा। ओके। और इसे मेडिकल भी और हर जगह पे भी इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है एक रिलेशनशिप के लिए। कई लोग हमारे भारत में इसको टैबू समझते हैं कि इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत हंसी आती है। और पॉपुलेशन देखिए अपने देश की, बिल्कुल जैसे शताब्दी एक्सप्रेस जाती है ना, उस तरीके से। इसके बारे में बहुत बात करो, खुल के बात करो, तभी कुछ होगा। भाई साहब, बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध, हाँ, छोटा बच्चा। हाँ, शुक्र का एक बार बता दीजिए, बताता हूँ कि कई लोगों को गाड़ियां नहीं मिल पाती है, जैसे वो चाहते हैं बुलेट चलाना, कुछ लोगों को चाहिए भैया 4 चक्का की गाड़ी। उसका भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको इसका जो सुख है वो बहुत पहले मिल जाएगा। अच्छा। मतलब आप एक ही चीज से नहीं देख सकते। हाँ, मतलब बहुत सारे सेक्शन आते हैं ना शुक्र के जो विभाग में, ये जो 4-5 सेक्शन है, हो सकता है कोई एक सेक्शन आपका खराब रहे, कोई दूसरा सेक्शन आपका अच्छा रहे। आपको बहुत लग्जरियस इंटीरियर, आपका घर बहुत अच्छा है, कोई दूसरी चीज आपके साथ नहीं हो सकती है। इसलिए कुंडली एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है। 5 विभाग है एक ग्रह के अंतर्गत, तो उसमें से आपका हो सकता है ग्रह, आपका आकर्षण शक्ति बहुत अच्छी हो, आपके पास स्त्री सुख हो, पुरुष सुख हो, आपके पास अच्छा घर हो, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। बुद्ध भैया देखो, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो भी, उसके आधार पे मैंने ये देखा है कि कुंडली में कोई ग्रह अच्छा हो या ना हो, बुद्ध का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी का जो युग है वो है बिल्कुल इसका दिमाग का, बहुत स्पॉन्टेनिटी का। एक चीज आपने देखी होगी, कुछ लोग बड़े स्लो रहते हैं, कुछ लोग बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत तेज, दिमाग का इस्तेमाल किया था, बहुत हाजिर जवाब। वो लोग क्या है, जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो एक तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, आप हमेशा आपका जो भी हिसाब किताब है अच्छा उसको लिख के रखेंगे। हाँ, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा, बहुत अच्छी है मेरी। आपके जो रिलेशन है आपकी बहन के साथ, आपकी बुआ के साथ, बेटी के साथ अच्छे रहेंगे। हाँ, आपके बहन का जो स्थिति रहेगा वो अच्छा रहेगा। ओके। और बुध एक बहुत मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति थोड़ी खराब रहती है तो उनके दांत में कुछ ना कुछ समस्या आती है। उनके जो दांत रहते हैं उसमें या तो कैविटी बन जाएगी या एक जो स्मेल आती है कई लोगों के, उससे वो आना चालू हो जाएगी। कैविटी की दिक्कत वैसे मेरे को बहुत है, क्योंकि लेकिन मैंने मीठा बहुत पिलाया ना बचपन से, बहुत खाया है। हाँ, फिर ये भी अपन किसी समय पे डिस्कस करेंगे कि क्या सब कुछ ही लिखा हुआ है। तो सब कुछ ही लिखा हुआ है तो उससे कुछ नहीं होता भैया। अभी तुम्हारे अभी फिलहाल के भी तो हम कुछ कर रहे हैं, जैसे ये प्लैनेट्स वाले खत्म करते हैं, फिर हम लोग अभी के कर्मों पे जाते हैं। अभी के कर्मों पे बुध, ये बेसिक बुध का है। बाकी राहु जो कहते हैं बड़ा विचित्र प्लैनेट है, राहु को मिस्टीरियस प्लैनेट, प्लैनेट वो है शनि का चेला। तो राहु किस समय पे
राहु क्या करता है, जितने भी पितृदोष होते हैं वो सूर्य को ग्रहण लगा देगा, चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा, और कहीं ना कहीं आपका मति भ्रम करता है राहु। हाँ, जो आपको भ्रम में रखता है। भ्रम में, जिनकी भी कुंडली में आप देख सकते हैं ना, कुछ लोग जो मेंटली ग्रो नहीं कर पाते हैं या बहुत ही मतलब उसमें रहते, मुगालते में रहते हैं, तो उन लोगों को राहु धरता है। और कहते हैं राहु और चंद्र साथ में बैठ जाए तो आदमी, राहु चंद्र अगर व्यक्ति के साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति डीप डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन राहु का अच्छाई भी है कि जिस चीज पे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है, उस पे पूरा राहु का अधिकार, फेम राहु है, फेम राहु है। आपका भी राहु पंचम में, मेरा भी राहु पंचम में, इसका मतलब हम लोगों का जैसे राहु पंचम में, एक्चुअली राहु आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पे बैठा है, मतलब उस जगह के प्रति आपकी जो आसक्ति होगी ना, अधूरी इच्छा है, वो सबसे ज्यादा होगी। तो राहु पंचम में एक तो फेम, दूसरा पुत्र, टैलेंट। अगर राहु पंचम में है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि मनोरंजन जगत भी 5वें भाव से देखा जाता है, तो जितने लोग रील्स बनाते हैं, 5वें में बैठा हो या 5वें पे दृष्टि डालता हो, तो उनको, जिनको भी फेम की तलाश है और उनको त्वरित चाहिए रहता है, राहु वो वेट नहीं करना चाहता है। हाँ। तो जितने भी लोगों के आप ये रील्स वायरल होते हुए देखते होंगे कि आप कल जान ही नहीं रहे, लेकिन वो खत्म भी उतनी जल्दी हो जाती है। हाँ वो है, लेकिन अपना शनि स्ट्रॉन्ग है ना भैया, अपने जब वायरल होंगे तो लंबे होंगे, तो लंबे वायरल होंगे। हाँ, तो शनि स्लो दे रहा है, देगा भैया, वायरल एक दिन होंगे हमारे वीडियोस। सॉरी, वापस आते हैं। और राहु जो है, जितने भी आप जैसे कई लोग होंगे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको लग रहा है कि बॉडी में कुछ समस्याएं चल रही है, लेकिन डॉक्टरों के टेस्ट में और उनको पकड़ में नहीं आ पाती है वो चीज, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस। अच्छा। तो मिस्टीरियस जितनी डिजीजेस होती है वो सब राहु के अंतर्गत। मतलब आपके कुछ ऐसे मतलब डिजायर्स पिछले जन्म में रह गए होंगे, जो मतलब सीक्रेट डिजायर्स भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से राहु उस पर इम्पैक्ट डालता है। उस पर इम्पैक्ट नहीं, राहु जहाँ पे बैठा है, आप ऐसा मान सकते हैं आपकी कुंडली में जिस भी घर में, वो घर से रिलेटेड चीजें आपके पिछले जन्म की अतृप्त इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। मूविंग ऑन टू सूर्य एंड चंद्र। सूर्य की अगर हम बातचीत करें तो जितने भी आप देखेंगे कि रास्ते में आप जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस से आपका पंगा हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने दिया पेल कि आपकी गलती नहीं है, तो जो भी सरकारी विभाग आते हैं वो सब सूर्य से संबंधित होते हैं। ओके। और आप बहुत ये चीजें देख चुके हैं कि कई लोगों के अपने जो पिताजी होते हैं उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते, उसका कोई रीजन नहीं होता है। अच्छा। बस वो अपने आप ही बचपन से कुछ ऐसा बनने लग जाता है, तो उनकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति खराब होती है। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य और चंद्र किसी के इसमें खराब है तो उन्होंने पिछले जन्मों में सूर्य यानी कि पिताजी और मून यानी कि मम्मी जी उनसे बुरा बर्ताव किया है, उनको तरसाया। 100%। अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है तो पहली बात यह है कि उसने कहीं ना कहीं अपने पिताजी के साथ में बहुत अच्छा जो व्यवहार है, मतलब हो सकता है वृद्ध अवस्था में उन्होंने उसको निकाल दिया, इसलिए जब वो बच्चा बन के पैदा हुआ वहां पे, तो कई बार देखा होगा कि माँ बाप बच्चों को शुरू में बोल देते कि आप अपने हिसाब से देख लो भैया, पढ़ाई देख लो अपने हिसाब से, देख लो, हम तुमको 10वीं तक ही पढ़ा सकते हैं, और वो भी तड़पा के। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये जो समाज है ये एक रास्ता में नहीं चलता कभी। यहाँ पे हर चीज होती है, भले हम उसके बारे में बातचीत करें या ना करें। सूर्य के बारे में एक और चीज बताते हैं कि सूर्य अगर खराब है आपका, तो आपका जो आत्मबल है, मतलब आप बहुत ही परिस्थिति में कहीं फंस गए हैं, विपरीत परिस्थितियों में, तो आपके अंदर से कोई बल ही नहीं आ रहा है निकलने के लिए। अच्छा। तो सूर्य चूंकि आत्मा का कारक होता है, तो जो आत्मबल होता है वो सूर्य से देखा जाता है। आपकी जो नेत्र ज्योति है, कई लोगों को बचपन से चश्मा लग जाता है बहुत, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको कहीं ना कहीं आंखों की ज्योति देता है। अच्छा। जिनकी भी आंखें अच्छी है उनकी कुंडली में आप मान सकते हैं कि सूर्य की कंडीशन अच्छी है। अच्छा। तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। हाँ। और जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, माता का कारक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को पिछले लाइफों में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रारब्ध है, किस्मत है, तकदीर है, उनका इमोशनली बहुत शोषण किया हो, बहुत ज्यादा उसको उनकी भावनाएं बहुत आहत करी हो, मन से तड़पाया हो। ओके। तो उनकी कुंडली में भी चंद्र पीड़ित हो सकता है। लेकिन अब इसमें एक और जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव, मत तंग किया करो लोगों को, मत लिया करो बद्दुआएं लोगों की, समझे ना? तुम लोग ऐसे कर तो देते हो अनकॉन्शियसली, मैं सबको बोल रहा हूँ, खुद को ही बोल रहा हूँ, लोगों को तंग मत किया करो, तुम्हारा मूड खराब होगा, अगले जन्म में परेशान रहोगे मेंटली। बोलिए। और जैसे कि अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक को परेशान करा होगा, 2 को करा होगा, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि हर किसी को टोचन करे। हाँ। उसके लिए कुछ लोग अच्छे भी होते हैं।
तो एक ग्रह में उसने किसी चीज को बुरा करा होगा, किसी के साथ बहुत अच्छा करा होगा। हो सकता है उसने बाकी किसी व्यक्ति की भावना का बहुत ख्याल रखा हो, जिससे प्रेम हो। तो वैसे जो कर्मास होते हैं वो बैलेंस होते हैं। अच्छा। चंद्र के ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही व्यक्ति के साथ तो मिले नहीं होंगे आप, तो फिर उनका धीरे धीरे जो बैलेंस है उसके आधार पे आपका जो चार्ट है वो निर्मित होता है। प्लैनेट बच गया एक मंगल अगर किसी का जो है, भाई देखो, मंगल जो मेन कारक होता है वो आपकी भूमि का होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है। कई लोग देखे होंगे जिनको बचपन से ही प्रॉपर्टी का सुख रहता है, उनको पैतृक संपत्तियां रहती है उनके पास में, मतलब उनकी कुंडली में मंगल अच्छा है। अच्छा। आपने भाइयों से झगड़ते हुए देखा होगा। अगर आपके भाई के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, भाई की आप हेल्प करते हैं, भाई आपकी हेल्प करता है, तो आपका जो मंगल है वो बहुत अच्छा माना। आपको किस्मत से वो भाई मिलेगा अगर आपने अपने मंगल से संबंधित जो घड़ा है, उसके जो विभाग है, उससे संबंधित जो कर्म है आपने अच्छे करे होंगे, तो आपकी कुंडली में मंगल अच्छा रहेगा। प्लस मंगल जो है वो पराक्रम का कारक होता है। हाँ, मंगल क्योंकि रेड होता है। डेयरिंग, इसको डेयरिंग कहते हैं, उबलता हुआ खून। सोल्जर्स, आर्मी, उसके बाद में जितने लोग स्टंट करते हैं, तो जो खून होता है, क्योंकि आपको डेयरिंग के लिए आपके खून में उबाल चाहिए, गर्म खून चाहिए, तो जो मंगल होता है वो खून का भी कारक होता है। आपका मंगल स्ट्रांग है या ऐसी लाल पहन के बैठे हो? नहीं, मंगल स्ट्रांग है। मंगल स्ट्रांग है। हाँ, तभी अब जो पर्सनालिटी 6.25 फुट की पर्सनालिटी। हाँ, बैठे हुए तो लग नहीं रहा है। हाँ, बैठे हुए तो मैं लंबा लग रहा हूँ। हाँ, और फिर मंगल जो है एक तेज दिखाएगा आपको। आपका जो चेहरा है ना उसमें रेडनेस दिखेगी कहीं ना। दिखती है वैसे आपके चेहरे पे थोड़ी सी। हाँ, उससे भी आप देख सकते हैं कि मंगल का जो प्रभाव है। फिर एक और चीज जो मैंने देखी है कि अगर मंगल किसी का अच्छा रहता है, तो चूंकि मंगल के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो उनका जो चेहरा है जनरली गोलाकार दिखेगा आपको। वानर का शेप रहेगा उनके चेहरे का। देखिए, जो केतु है वो चूंकि वो सिर्फ आपका धड़ है, मतलब उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। सर नहीं है, सर तो जो हमारी दंत कथाएं कहती है, तो वो भटकता रहता है, कहीं पे भी भटकता रहता है। अब चूंकि उसके जो हम लोगों के पास में, जिनके पास में जैसे राहु है इच्छाएं, और केतु है विरक्ति, क्योंकि इच्छाएं जागृत होती है पंच जो इंद्रिया है, आंख, नाक, मुंह, कान, जिह्वा, खाने का स्वाद लेना, अच्छी चीजें देखना, त्वचा का स्पर्श लेना, तो ये जो चीज है वो केतु के पास में नहीं है। अच्छा। तो केतु जो है वो है प्यास। आपको जो अंत गणित में जाना है, जो आपकी यात्रा है वो शरीर की नहीं है, आपके जो भीतर तत्व मौजूद है उसकी यात्रा का जो अंतिम गमन होता है, गंतव्य होता है, उसके लिए हम केतु को देखते हैं। जैसे जब भी आपकी कुंडली में केतु एक्टिव होंगे ज्यादातर केसेस में, तो आप दुनिया से डिटैच महसूस करेंगे। कहते हैं कि केतु ज्यादातर मतलब नेगेटिव ही प्रभाव देता है ना, केतु एक वैसा पैर। हाँ, आपको भौतिक रूप में हो सकता है वो सक्सेस ना दे, क्योंकि भौतिक में आप कितना भी धन अर्जित कर लो, और आपने सुना भी होगा बड़े बड़े जिम कैरी, और आप तो बहुत इन चीजों में रुचि रखते हैं कि दिस इज नॉट द आंसर, ये तो टर्म्स है, बता सकते हैं। नहीं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो केतु है वो आपको उस जर्नी पे ले जाता है जहाँ पे आपको एटर्नल जो आनंद होता है वो प्राप्त हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मनी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप, आप कुछ अलग ही जोन में चले जाते हैं। तो केतु जो है वो विरक्ति का कारक होता है, आध्यात्मिक यात्रा का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है। तो आई थिंक हमारे 9 प्लैनेट्स कवर हो गए जी। एक बात बताइए, सब कुछ अगर स्क्रिप्टेड है, रिटन है जी, तो हम क्या करें फिर? किस्मत हमारी लिखी हुई तो सो जाएगा कि जन्म में मेहनत ना करे? नहीं, आपकी मेहनत तो होती ही रहेगी। उदाहरण के रूप में आपको भूख लगेगी, आपको कोई खाना लाके नहीं दे रहा है, तो आप जाके बनाओगे, आप कुछ ना कुछ प्याज काटोगे, सब्जी काटोगे, फ्राई करोगे, खाओगे। हाँ, इस वीडियो के बाद मैं भी करने वाला हूँ। हाँ। आप अभी खाना बनाओगे इसके बाद में। और दूसरा आप देखेंगे कि जो मन है और जो विचार है, कर्माशय आपके भौतिक कर्म नहीं बनाते कि आपने जैसे इनको घुसा मार दिया। अगर मैं इनको सोच भी रहा हूँ कि इनको घुसा मारना है, या मुझे ये सोच रहे कि धोबी बछाड़ा लगाना है, या मेरे लिए कुछ अच्छा करना है, या मुझे इनके लिए कुछ अच्छा करना है, तो वो विचार भी जो है वो ब्रह्मांड में प्रभावित होते हैं। तो कर्मास ऐसे बैठे बैठे भी बनते हैं। हाँ। हम लोग ईच सेकेंड, ईच मिनट, हर एक विचार के साथ कोई ना कोई कर्मा बना रहे हैं। तो ये कर्मा जो है मतलब पिछले का तो बैगेज लेके आए हैं, उसके साथ ये भी ऐड होता रहता है, इसका भी हिसाब किताब आपके साथ साथ बनता रहता है। और अगर आई थिंक मुझे तो एक इससे एनालिसिस से ये समझ में आता है कि अगर मान लो इस जन्म में आपकी किस्मत खराब है, नहीं मिल रही चीजें, तो उससे निराश होकर और बुरे कर्म मत करने लग जाओ। इनफैक्ट उससे सीखो, एस्ट्रोलॉजी को, किस्मत को, इन सब चीजों के बारे में जब रिसर्च कर रहे हैं, उसको एक पॉजिटिव
अफेक्ट में डालो कि अब जो है मुझे बुरे कर्म नहीं करने, शायद ये बुरे बुरे कर्मों का नतीजा है। बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया कि भाई तुम पिछले जन्म में बहुत बुरे आदमी थे जी। तो अगर तुमको बोला गया है ऐसा तो उससे कुछ सीख के इस जन्म में अपने कर्म अच्छे रखो, लोगों के साथ व्यवहार अपना अच्छा रखो। आपको ठीक है सक्सेस नहीं मिल रही है, मेहनत करते रहो। अगर ये अमेलगमेशन है इतने सारे कर्मों का, तुम्हें अगर इस जन्म में नहीं मिला अगले जन्म में मिल जाएगा जी। तुम अनकॉन्शियस तुम्हें थोड़ी पता होगा कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है, लेकिन अपना जिंदगी इस तरीके से व्यतीत करो कि अगर तुम्हें लोगों ने तरसाया है, नहीं मिला है उतना काम, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उस जन्म में किस्मत अच्छी नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, बहुत दुख है, तो कम से कम इससे सीख लेके जी नेक्स्ट की तैयारी करके थोड़े अच्छे कर्म करो और बेहतर कर्म करो। तो आई थिंक वो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में अपने कर्मों को सही रखना, क्योंकि देखिए हमारी ये नॉलेज जहां से भी है, रिसर्च से आई है, तो कर्म बहुत जरूरी है। किसी से भी पूछने जाओगे, किसी भी धर्म में जाओगे, सब धर्मों में कर्म को सबसे ऊपर माना गया है, उससे ऊपर कुछ नहीं। अभी तो इंग्लिश डिक्शनरी में कर्म शब्द का कर्मास भी आता है ना, बॉलीवुड फिल्मों में देखोगे कर्मास, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ बैड कर्मास, इम्पैक्ट ऑफ गुड कर्मास। तो आपका अगर आप इसको वो भी देखना चाहते हैं कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, लिखी होती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब जैसे आप हथेली की रेखाएं भी आप खुद भी अपने जीवन में देखिएगा, बदलती हुई दिखेगी आपको। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में आपको हाथ पैर दिए गए हैं, आपको एक दिमाग दिया गया है, एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक्सेप्टेंस दे सकती है, आप एक्सेप्ट करें कि ठीक है कुछ पूरे हुए होंगे, इसकी वजह से बहुत कुछ फलित नहीं हो पा रहा, और अब जो है हम जो भी आगे करेंगे वो अच्छे तरीके से करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलते हैं तकदीर आपने खुद ही लिखी है, आपकी खुद ही लिखी हुई है, आपने भले अनकॉन्शियसली लिखी हो, बहुत कर्मों में हो गया होगा पहले, लेकिन वो आप खुद ही लिखते हैं, ये बात तो सत्य है। हाँ, कोई नहीं लिखता है भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि ऊपर कोई बैठ के ऐसे कहीं नहीं लिख रहा कि हाँ तुम इधर आओ, तुम्हारा गणित ये है, तुमको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, भागो ऐसे, तुमको नहीं देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही खुद ही हो भैया जो कर रहे हो, तुम ही खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जो बोलते ना सब लिखा हुआ है, तुम खुद ही लिख रहे हो भाई, और कोई नहीं है। बस हम उस चीज को भूल गए हैं। हाँ। हम मतलब हम सभी लोग, क्योंकि उस समय पे इसलिए बोला गया है चैतन्य अवस्था, जागृत होकर काम करना। हाँ। हम काम क्या करते हैं, यांत्रिक करते हैं, मैकेनिकल। ऑफिस जा रहे, गाड़ी चला के पहुंच गए, खाना बना लिया, हम खा भी अनकॉन्शियस रहे, टीवी देख रहे, खाते जा रहे, हमको ये भी नहीं पता होता हर एक चीज हम चबा कितनी रहे हैं। तो ये सब चीजें कर्मास बना रही, क्योंकि आप अनअवेयरली खा रहे हैं तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि पचाता है आपकी लाभ। आपके इसमें मुंह में जितना बचा लो तो हाथों को कम मेहनत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर समय कर्मों की जो जर्नी है वो जारी है, और जो ज्योतिष है वो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस के रूप में देखना चाहिए। मिरर कह सकते हैं। हाँ, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो जन्म लिया और हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही है उसका रीजन क्या है। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या कोशिश करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, बस उपाय मिल जाए। हाँ। ये उपाय हो जाए। भाई साहब, एक उपाय 10 लोग कर रहे हैं, 43 दिन 50 दिन जितने भी हफ्ते, हर किसी को सेम समय का उपाय करवा दीजिए, सबको बराबर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे यार। उनको पिछले जो कर्मास का जो बैगेज है उसमें से कितनी चीजें हटाना है वो निर्भर करता है। यू हैव टू हैव पेशेंस। ये जन्म जन्मों का खेल है भैया। ऐसा एक उपाय करके वहां पे कुछ डाल के कुछ ऐसा करके वो फिर वो बिजनेस वाली बात हो जाती है। बिजनेस वाली बात कि आप ये टोटका कर लो, वो कर लो, काम करती है हर चीज है। और नहीं, फिर लोग भी वैसे ही जाते हैं ना जाके, पंडित जी बताइए कोई रेजोल्यूशन बताइए, ऐसा कैसे हो जाएगा। आप मान सकते हैं हाँ कि मतलब ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक है, हाँ होता होगा तो किसी की नजर में होता होगा, हमारी रिसर्च में तो ऐसा हमको नहीं मिला भैया। बाकी एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, किस्मत, कर्मास, इसके ऊपर हमारे अभी फ्यूचर के काफी सारे डिस्कशंस रहेंगे। आप लोगों का प्यार अगर बरकरार मिलता रहा, आगे आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए स्वप्निल जी, चलते हैं भैया, खाना पीना खाओ, मस्त रहो। जय श्री राम। जय जय सिया राम।